ਨੀ ਪਕੜ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕਦਰ ਦਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਰ ਦਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਫਰ दसानी दस मारी टाइम कटी कस। तो हेलो भाई, मैं हूँ विवेक जैन। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अभी एक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ जो कि है हमारी सिलायो। और ये गाड़ी हमारे पास काफ़ी टाइम से है और आज इसमें थोड़ा लिटिल सा कुछ काम है, थोड़ी बहुत कमियां हैं एक्चुअली। तो उन कमियों को ठीक करवाने के लिए मैं जा रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या काम होता है। अगर आप इसी काम को कंपनी में करवाने जाओ तो ये काम काफ़ी महंगा होगा, बट जैसे कि मैं इसको आफ्टर मार्केट या बाहर मार्केट से करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे अपना काम कम पैसों में एकदम, मतलब जैसे आप कंपनी से करवाओगे वैसा ही सेम इक्वल्स एकदम इक्वल काम आप आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हो बिल्कुल कम पैसों में। इसमें 2-3 कमियां हैं, जैसे कि हाई बीम पे लाइट्स का थ्रो अच्छा आ रहा है, बट जैसे ही लो बीम कर रहा हूँ तो वो लाइट्स का थ्रो नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ तो वो है, ठीक है। और अगर मैं अब इसी काम के लिए कंपनी में जाऊँ तो कंपनी वाले मेरे से बोलेंगे कि जी आपकी तो हेडलाइट ही पूरी ख़राब हो चुकी है या XYZ कुछ भी रीज़न है ना। तो अभी जाके देखता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई क्या बोलता है हमारा मैकेनिक कि भैया क्या करना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि हेडलाइट्स ही चेंज करनी पड़े। लेट्स सी क्या होता है। और भी 1-2 चीज़ें हैं जैसे देखना पड़ेगा। अभी मैं जैसे होगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। चलो चलते हैं, ये आ चुके हैं हम अपनी मार्केट में। तो भाई अभी तो आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, गाड़ी खड़ी करी है जस्ट, है ना। और अभी आपको दिक्कत बताता हूँ। सबसे पहली दिक्कत ये है कि एक हेडलाइट जब हाई बीम पे कर रहा हूँ तो चल रही है, जब लो बीम पे कर रहा हूँ तो वो फोकस नहीं कर रही है, लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी, ठीक है। तो रात को चलाने में अगर लो बीम पे कर रहा हूँ तो वो नहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है सामने का। और दूसरी चीज़ इसमें ये कि AC की जो बेल्ट है ना, जैसे मैं यहाँ से ऑन करा AC, बट अभी तो आवाज़ नहीं आई। मतलब जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूँ AC तो इसकी बेल्ट में से आवाज़ आ रही है। तो वो वाली चीज़ एक बार दिखवानी है और एक बार थोड़ा हॉर्न वगैरह दिखवा लेंगे। बाकी जिस हिसाब से जितनी पुरानी ये गाड़ी है उस हिसाब से हमने काफ़ी मेंटेन कर रखी है और इसमें काफ़ी काम करवा रखा है। छोटी है बट सही रहती है यार, लोकल में जाने के लिए या कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना, तो आप आराम से इस गाड़ी को लेकर जा सकते हो। और मतलब ऐसे कोई अगर टच वच भी कर जाता ना तो इतना दुख नहीं होता। मतलब होता है, ऑब्वियसली होगा भाई अगर कोई मार के जाएगा, बट हम मतलब है एज हम इसको रफ एंड टफ चला सकते हैं। हम इसको जहाँ लेके जाना चाहे वहाँ लेके जा सकते हैं। और ये मेरी एक्सपेरिमेंटल कार रहने वाली है। मतलब हाँ, जो चीज़ें इसमें कर सकता हूँ वो सब करवाऊँगा। और लोग देख रहे हैं, अरे अंकल चले गए देखते, ठीक है। तो चलो अभी वेट कर रहा हूँ यार, बुलाया है उनको, आ रहे हैं वो, और दिखवाता हूँ कि कैसे होती है इसकी बेल्ट। या तो टाइट करेंगे या फिर उसमें कुछ ऑयलिंग वगैरह तो नहीं होनी चाहिए खैर, क्योंकि बेल्ट पे अगर ऑयलिंग होगी तो वो स्लिप हो जाएगी, है ना। तो हो सकता है उसको टाइट करके ठीक कर दें, या अगर बेल्ट ज़्यादा ख़राब हो रही होगी तो उसको चेंज करना पड़ेगा। सो ये 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई एक कुछ होगा। और बाकी हेडलाइट है वही नॉर्मल। चलते हैं, चलो देखते हैं क्या रहता है। एक तो खड़ी करने की जगह सबसे मेन चीज़ है भाई, यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते आप गाड़ी, बट हमने फिर भी कर लिया भाई। चलो भाई ठीक है, ये भाई अपनी चमचम सही खड़ी है यार, परफेक्ट खड़ी कर दी है। अब दिखवाते हैं। भाई कोई बता सकता है ये क्या है? दोस्त भाई को भी बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्या है, मान जाऊंगा। तो भाई आ चुके हैं और दिखा दिया इनको ऑन करके, और आवाज़ कर रही थी भाई लिटरली अभी बहुत गंदी आवाज़ करती है ऐसे, बहुत इरिटेटिंग लगता है वो। मतलब इतना करवाने के बाद भी ऐसे आवाज़ आए तो फिर क्या फ़ायदा, है ना।
तो अभी देखते हैं अंकल क्या बताते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ तो इसकी चाबी निकालते हैं। तो जी दिखाता हूँ आपको बेल्ट जिसकी वजह से ये आवाज़ कर रही है। एक्चुअल में ये वाली जो बेल्ट मैं दिखा रहा हूँ ये वाली है टाइमिंग चेन की बेल्ट, जिसके थ्रू हमारी कंप्रेसर वाली बेल्ट कनेक्टेड रहती है और वही मूवमेंट करते हुए आवाज़ कर रही है। तो हो सकता है वो बेल्ट टाइट हो या हो सकता है वो बेल्ट थोड़ी सी लूज़ हो। तो इसमें से जो भी होगा वो अंकल अपने हिसाब से भी चेक करेंगे। और बाकी मैं बताऊँ, अगर मारुति के पार्ट्स देखा जाए तो बहुत ही जेन्युइन और सस्ते रहते हैं कंपेयर टू अदर कंपनी। अगर आप दूसरी कंपनी करवाने जाओगे ना तो भाई बहुत पैसे लग जाते हैं उसी में। हाँ जी, तो भाई जैसा देख रहे हो ये अंकल जी लग चुके हैं हमारी गाड़ी पे और इन्होंने हमें बताया कि जी जो टाइमिंग चेन वाली बेल्ट है वो लूज़ है, वही बेल्ट टाइट करेंगे बस और उसके बाद हो जाएगा। तो लो जी भाई इधर लग चुके हैं हमारे मैकेनिक लाइट के लिए, जो कि हमें देख के बताएंगे कि भाई एक्चुअल क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों हमारी लाइट्स जो हैं लो बीम पे काम नहीं कर रही है प्रॉपर्ली। तो देखते हैं अभी क्या बताते हैं। मुझे तो डर लग रहा है भाई, कभी मोटा खर्चा ही बता दें। अपना जो बल्ब है वही चेंज करवा लो पूरा। हाई बीम पे आ रही है, लो बीम पे भी आ रही है। होगी भैया? देखते हैं अभी, शायद अंदर से कुछ है, अंदर से भी है कुछ। ऐसा रख लो, ये निकाल। कहीं में दिक्कत है भैया? SMG। अच्छा असेंबली। ओके असेंबली कह रहे हो, ये तो सारी खोल मारी भाई असेंबली में दिक्कत है, अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई भैया असेंबली बता रहे थे, तो उन्होंने वो असेंबली निकाल के खोली और उसमें देखा कि मतलब साफ़ वाफ करके अगर ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये रिपेयर हो जाती है और ऐसे ही काम कर जाती है तो इसे ही लगा देंगे, वरना फिर दूसरी तो लानी पड़ेगी। और ये है इसका मेन पार्ट जो असेंबली जिससे चलती है। तो भाई ये एक असेंबली होती है मीन, जिससे ना ऑन ऑफ ऐसे लाइट ऑन ऑफ होती है और इंडिकेटर जलते हैं लेफ़्ट और राइट के, तो ये असेंबली कहते हैं इसको। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे ये दिख रहे हैं कार्बन के, कॉपर के, ठीक है। तो अब भैया ने बोला कि ये वाली ही ख़राब हो चुकी है पूरी, इसको आप नई ले आओ, नई डलवा लो। तो अब इसको नई डलवा के देखते हैं क्या होता है। अगर बल्ब ख़राब हुआ तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो भाई ये अभी मारुति जेन्युइन का स्पेयर पार्ट ले लिया है, यही असेंबली, जिसमें कि एक ये फूक गया था, अगर आपको इसमें दिख रहा हो तो। एक दिख रहा नहीं फूका हुआ, जला हुआ जो दिख रहा है इसमें, तो ये दिखाता हूँ अभी फोकस करके। ये देखो ये दिख रहा है जला हुआ, ये वाला जल गया है, इस वजह से ही नहीं चल रहा था ये। अभी ये वाला ले लिया है, अब देखते हैं इसको लगा के चेक करके कि हाँ भाई होता है सही या नहीं होता है। लेट्स सी। भैया कहाँ गए? ये रे भैया, एक बार हाँ आप देख लो, कभी कुछ और दे दिया हो। लाया तो खैर मैं मारुति जेन्युइन कह गई हूँ। क्या पहचान होते भी है इसकी, जेन्युइन है या नहीं है? डब्बे में बस डब्बे से ही है या कुछ ऐसा प्रिंट भी रहता है कि हाँ? अच्छा वो स्कैनर सा जो लग रहा। तो हाँ जी भाई, हम आ चुके हैं अपना वहाँ से निकल के वापस, और जो सामान लगा है वो ये पड़ा, मतलब पुराना वाला उसका। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, जो हम लाइट्स को ऑन ऑफ करते हैं वो वाला जो साइड में वो होता है, स्टिक होती है, ये वाली स्टिक होती है ना, ये तो दिख रही है। तो ये स्टिक जो है इसको कहते हैं असेंबली एक्चुअल में। तो इस असेंबली में प्रॉब्लम आ गई थी एक्चुअली। जो ये असेंबली है ये फूक गई थी अंदर से इंटरनली, तो जिस वजह से
लाइट जो है हाई बीम पे जल रही थी और लो बीम पे नहीं जल रही थी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं हुआ, असेंबली एक नई लाया मैं और वो चेंज करवाई, दैट्स इट। असेंबली चेंज होते ही लाइट एकदम सही हो गई, वरना तो ये हो रहा था कि भाई चेंज करवानी पड़ेगी, लाइट्स चेंज करवानी पड़ेगी और ये सब करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ अभी कैसे कैसे मतलब लाइट अब कैसी चल रही हैं, कैसी नहीं चल रही हैं, है नहीं। और बाकी तो ठीक चल रही है, बढ़िया एक नंबर। दिखाता हूँ चलो। तो भाई देखो, ये होती है, ये जो स्टिक है, दिस इज़ नोन एज असेंबली। और अगर मैं जैसे इसको ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो इसके भी ये जो है पार्किंग लाइट जली हैं। देन इसके बाद इसको पूरा करूँगा तो इसके बल्ब जल गए हैं, ठीक है। अब दिखाता हूँ बल्ब। अब ये लो बीम पे ही है, देखो उसमें कुछ हो नहीं आ रहा ना, नीला, ये जो नीला नीला सा आ रहा है ये हाई बीम है। अब ये लो बीम पे आ गई है, लो बीम पे। अब दिखाता हूँ जल रही है या नहीं जल रही है। तो अब मेरी लाइट जो है जल रही है। एक्चुअल दिन में तो नहीं दिखेगी उतनी, बट हाँ इट्स वर्किंग नाउ, ठीक है। ऐसे ही होता है। और भाई ये जो कार मार्केट है ना भाई, अब इसको हाई बीम पे करते हैं। ये देखो ये नीली वाली ये जल गई ना, तो ये हाई बीम पे हो गई अब, और हाई बीम पे भी ही प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। सो फाइनली हमारी गाड़ी हो चुकी है डन 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 डन, ठीक है। और मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ इस कार मार्केट के बारे में। कार मार्केट के बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं हम, जैसे कि पहले एसी ऑन कर लेता हूँ। हाँ, तो भाई देखो, कार मार्केट में सबसे बुरा हाल ये है कि गाड़ियाँ जो हैं बहुत हैं, तो उसके मैकेनिक्स भी बहुत हैं। मैकेनिक इतने हैं कि बेहिसाब से, अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको हाथ पकड़ पकड़ के बुलाएंगे कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बट पहले रेट तय कर लेना, बात कर लेना, उसके बाद जाना। देखो मुझे पता था, या मेरे जो भी था, मुझे पता था कि हाँ भाई मुझे किसके पास जाना है, किसके पास करवाना है, मुझे पता है कि मुझे कितने पैसे देने हैं, और मैं बहुत ही जायज़ रेट दे के आया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता और आप नए हो, तो सबसे पहले ये चीज़ ही बोलूँगा कि भाई अपनी जाके बात करो, पहले कंफर्म करो कि हाँ भाई मेरा ये काम है और कितने रुपए लेगा। अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ से सेटिस्फाई ना हो, तब तक मत करवाओ। लोग ज़बरदस्ती करते हैं, बट आपको सिर्फ वही करना है जो आपका मन कहता है, किसी और के कहने पे नहीं आना है। और मतलब ट्राई करना कि जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ही लो आप, जिसमें कि आप चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ देखो ये है, इसमें ये जो चमकीला चमकीला से लग रहा है ना, ये मारुति जेन्युइन है। मतलब अब ये तो पता नहीं, ये भी डुप्लीकेट आ सकता है, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ श्योरिटी दैट या इट इज़ जेन्युइन। सो भाई जेन्युइन ही लगाना। और मैं दिखाता हूँ क्या ख़राब हुआ था इसमें असेंबली में। तो ये ऐसे करके कुछ असेंबली होती है, ठीक है, जिसको मैं अगर मैं ऑन ऑफ करता हूँ, तो ये जो स्टिक है यहाँ से ऑन ऑफ होती है, ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई, ठीक है। तो अभी इस असेंबली का जो है ये वाला पार्ट तो भाई ऐसी दिखती है कुछ अंदर से असेंबली, अगर आप सही से देखना चाहो तो, ठीक है। और इस असेंबली का जो ये वाला पॉइंट है, दिखाता हूँ, देखो ये वाला पॉइंट, ये आपको जला हुआ दिख रहा होगा ना, ये जल रहा जो, तो बस यही प्रॉब्लम कर रहा था, जिसकी वजह से लो बीम पे लाइट्स वर्क नहीं कर रही थी। तो अब जाके मैंने पूरी असेंबली चेंज करवा दी और अब ये डन हो गई। ही। चलो भाई, जैसे भी होगा अब आगे का आपको दिखाते रहेंगे। बाकी जो बेल्ट वाली आवाज़ थी, वो बेल्ट वाली आवाज़ के लिए हमने दिखवाया उन मैकेनिक को, और उन्होंने बोला कि भाई आपकी बेल्ट को बस टाइट करने की ज़रूरत है, और वो टाइट हुई और वो ठीक हो गई। अब उसमें से आवाज़ नहीं आ रही, और अब मेरा एसी भी एकदम फाइनली प्रॉपर वर्क कर रहा है। कूलिंग तो वो पहले से ही कर रहा था, बट आवाज़ कर रहा था कभी कभी जस्ट स्टार्ट करने पे, तो अब वो भी डन हो गया है। बिल्लो रानी सही हो गई है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, ठीक है। बताएं ज़रूर कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, तो भाई अब आपको दिखाता हूँ इसका टेस्ट करके कि कैसा रहा मेरा काम। रुक जाओ, पहले गाना बंद कर लो यार, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, तो देखो अभी जो है हम बेसमेंट में आ चुके हैं, यहाँ पे अंधेरा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसकी जलाऊंगा पार्किंग लाइट्स। तो ये पार्किंग लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, जो कि पता नहीं लग रहा है। अब ये आई है हमारी नॉर्मल पे, मतलब लो बीम पे। लो बीम लाइट्स हमारी ऑन हो चुकी है इस गाड़ी की, ठीक है जी, जो कि काफ़ी सही जल रही हैं। अब इसके बाद
ये जो ब्लू वाला आपको साइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि हाई बीम पे आ चुकी है हमारी गाड़ी, और हाई बीम भी परफेक्टली वर्क कर रही है। सो यस, फाइनली हमारा वर्क कंप्लीट हुआ आज का। मिलता हूँ आपको किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय।